मतलब पूजा पाठ करता है वो लोग के साथ पूरा होता है, और जो पूजा पाठ नहीं करता मतलब जो पूजा पाठ करता है वो लोग के साथ अच्छा होता है, और जो पूजा पाठ नहीं करता वो लोग के साथ बुरा होता है। तो ऐसा क्यों? तुम प्रश्न कर क्या रहा है पहले ये बताओ। मतलब पहले बेटा तुम ही समझ लो कि तुमने पूछा क्या है, फिर से बको। जो पूजा पाठ करता है मतलब जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ ही बुरा होता है, और जो मतलब सॉरी जो पूजा पाठ करता है और जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ ही बुरा होता है, और जो पूजा पाठ करता है और जो अच्छा काम करता है उसके साथ बुरा होता है। तो ऐसा क्यों? हमको भैया समझ में नहीं आई। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फिर से बोलो, कहना क्या चाहते हो? मेरा अच्छा कब होगा? ए हलवानाथ प्रश्न पूछ पहले। मैं बोल रहा था कि जो अच्छा कर्म करता है हाँ। उसके साथ बुरा होता है। हाँ। जो सॉरी जो अच्छा कहना क्या चाह रहा है? फिर से बोल, सही बोल। मैं बोल रहा था जो पूजा पाठ करता है हाँ। उसके साथ बुरा होता है, हाँ। और जो पूजा पाठ नहीं करता उसके साथ अच्छा होता है। वाह 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 राजा। और गुरुजी मैं ए रुक तो जा, उत्तर तो सुन ले। 6 बार में तो प्रश्न बोल पाओ, अब उत्तर भी कम से कम 3 बार में तो दे। सुनो, ये लोगों का भ्रम है कि भक्ति करने वाला व्यक्ति परेशान रहता, ना भक्ति करने वाला खुश रहता। ये लोगों का भ्रम है। भक्ति करने वाले के जीवन में समस्याएं आती हैं, पर उसकी समस्या की सामर्थ्यता झेलने की भी भगवान देते हैं। ना भक्ति करने वाले के जीवन में विपत्तियां तो आती हैं, पर अंदर से क्षमता कमजोर रहती है, झेल नहीं पाते, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन में जल्दी टपक जाते हैं। और जो अरे भारी जल्दबाजी है यार। कहां को है बेटा ते? थाने। अब जब थाने से ही आए तो क्या कह दें। सुन उत्तर, जो भक्ति करे उसके जीवन में बुरा हो तो समझना पाप कम हो रहे, और अच्छा हो तो समझना पुण्य कम हो रहे। और अंतिम प्रश्न, इसी प्रश्न का अंतिम उत्तर, जो पेपर देगा वही पास होगा, जो पेपर नहीं देगा वो पास नहीं होगा। भक्ति के मार्ग में परीक्षा तो होगी, और तुम परीक्षा दोगे तो तुम भक्ति के मार्ग में पास हो जाओगे। समझ गए चेला? हाँ। और ये भ्रम मिटाओ कि भक्ति करने वालों का बुरा होता है। बुरा सबका होता है, पर भक्ति वालों का बुरा होता है तो भगवान साथ खड़ा होता है। और गुरुजी मैं बागेश्वर धाम 5 बार आ चुका। अभी मैं आपके जन्मदिन के भी आया था, मेरा एग्जाम था, मैं एग्जाम छोड़ कर आया, और नवरात्रि में भी आपसे मिलने आया था, लेकिन आपसे मिल नहीं पाया। प्लीज आप एक बार अभी मिल लो ना। अभी नहीं मिलेंगे, अभी तो बिजी हैं हम। मिल लो मतलब सिर्फ दूर, मतलब सामने आके प्रणाम सीताराम बोलना है। वहीं से बोल दो सीताराम आशीर्वाद। सामने से दर्शन करना। मैं 5 बार धाम आया लेकिन आप मिले नहीं। इस सामने से ही तो कर रहे, करते टीवी पे कर रहा का मतलब आपको देख और कितना। अरे तो देख ले आगे से प्लीज बुलाओ ना, प्लीज आगे बुलाओ ना। मैं 5 बार आया लेकिन आप मिले नहीं। आपके चरण स्पर्श करना है मुझे, प्लीज। देख अब एक आध तो आगे बुलाओ। अब कह रहा हो चरण स्पर्श करना है, कल के दिन तू कहेगा संपत्ति दे दी, हम तो लुट जाएंगे। ऐसे ही एक बार बुलाओ ना। मैं 5 बार आया लेकिन आप नहीं। मैं परीक्षा भी छोड़ कर आया था आपका जन्मदिन के लिए, लेकिन उस दिन भी नहीं मिल पाया मैं। अब तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा हूँ। प्लीज बुलाओ ना। नवरात्रि में भी आया आप। आजा पांडे जी, ये जो बच्चा बीच में खड़ा हो गया, नीली सी ये शर्ट पहने, अलग टाइप की, अब नीली है, कौन सा कलर है पता ही नहीं चल रहा। जो हाथ खड़ा किए इसी को माइक दे दो। तब तक पंडित जी, माइक वाले कहाँ गए? शास्त्री जी, पुजारी जी कहाँ गए? अच्छा मोटू,
तुम ये वाला माइक इधर बैठ जाओ, आप लोग इधर आ जाते हैं, इधर दे दे। हाँ, जो चश्मा सिर पर रखे हुए पीला वस्त्र पहने खड़ी हो बहन, बोल भैया तब तक ते। सीताराम गुरुदेव। सीताराम चेला। गुरुदेव मेरा सवाल यह है कि हाँ। एक घर में ज्यादा तस्वीर नहीं रख सकते क्या भगवान लोगों का? जितने की पूजा कर पाओ उतनी रखो। तो गुरुजी जैसे मैं 4-5 लोगों को मानता हूँ तो फिर 4-5 लोग का नहीं सेवा कर पाता हूँ, एक ही का कर पाता हूँ, तो मैं किसका रखूँ? एक तस्वीर में 5 लोगों का चित्र बनवा लो, चलेगा? दौड़ेगा। ठीक है। सीताराम गुरुजी। चेला सीताराम। देखो क्या बढ़िया जवाब है। हाँ। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद। बाबा बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, साधु जी। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, जो आपके हाथों से हमको प्रसाद मिलता है, अगर वो खाने लायक रहता है तो हम ग्रहण कर लेते हैं, बट अगर वो ग्रहण करने लायक नहीं रहता है तो उस वस्तु को, जैसे कि आप जो भी दे देते हैं, निर्माल्य और प्रसाद तो छोड़ दो, बाकी जो आदर्श कुछ देते हो, जैसे किसी को रुद्राक्ष दे दिया, किसी को पैसा दे दिया, मुझे तो आपने पैसा दिया था, तो उस प्रसाद को कैसे और कहाँ रखना चाहिए? सुनो, संत के द्वारा, गुरु के द्वारा मिला हुआ कोई भी प्रसाद व्यर्थ नहीं होता है। यस। प्रसाद पाने वाला है तो तत्क्षण भगवान नाम लेकर के पाइए। पुष्प है तो पूजा स्थल पर रखिए, माला है तो धारण करिए, जप करिए, रुद्राक्ष आदि वस्तु है तो उसको जेब आदि बैग में रखिए, दक्षिणा है तो उसको जहां धन संग्रह करके रखते हैं वहां पर रखिए। सीताराम। और सर एक और गुरुजी एक प्रश्न और है, मैं आपके धाम से आपसे 3 साल से जुड़ी हूँ, बट मेरे घर वाले मतलब विरोध करते हैं। मैं बहुत पागलों की तरह आपकी भक्ति, बालाजी की सेवा करना चाहती हूँ, तो वो भक्ति मुझे मिले और भगवान से जुड़ने का क्या है रास्ता, वो मुझे चाहिए। मैं रोती भी हूँ, बहुत रोती हूँ। मेरे परिवार वाले कोई मेरे से जुड़ना नहीं चाहता, भगवान बाला बागेश्वर से कोई जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो न्यू जनरेशन के हैं। मैं समझाती हूँ उनको मिलेंगे, ऐसे करो, पर वो बहुत मजाक भी ले लेते हैं मेरा। चलो रो मत बहन, सुनो, ये मेरा रोज का दुख है, रोज का। आपकी यही परीक्षा है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में आपको अपना सुमरन, अपनी श्रद्धा, अपना भजन नहीं छोड़ना। प्रहलाद जी की कथा से सीखो, स्वयं पिता उसके विरोध में थे, मारते पीटते थे, पर उन्होंने भगवान का भजन नहीं छोड़ा। साक्षात नारायण आए। तुम भी बहन भगवान का भजन ना छोड़ो, नाम जप और श्रद्धा बरकरार रखो। हमें भरोसा है श्री सन्यासी बाबा आएंगे। और मेरे परिवार का मार्गदर्शन करो गुरुजी, उन पर भी कृपा बनी रहे, वो भी भक्त बने। आशीर्वाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो भजन मंडली की 5 माताएं हैं, आओ। श्री राम, जय जय श्री राम। साधु जी, और एक प्रश्न और। अब कुछ बाद में। नहीं, एक मैं जॉब भी करती हूँ, बट मैं यहाँ तो आती हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वो तो आप सब जानते हैं, मंगलवार शुक्रवार, अगर मुझे वहाँ से जल्दी मेरे जॉब से मुझे छुट्टी मिलता तो मैं वार भी नहीं देखती हूँ, यहाँ ये मंदिर में आ सकती हूँ, बट वो धाम में आना नहीं पॉसिबल है, तो उसके लिए क्या उपाय? तब तक के लिए यहीं की आज्ञा है। थैंक यू, धन्यवाद। पर कन्या विवाह, गुरु पूर्णिमा सब वहीं आना। धन्यवाद गुरुजी। सीताराम। आप लोग भजन करती हो, मंडली है, इन माताओं को ताली बजाओ। ये लोग रामायण पढ़कर, भजन कर कर के जो चढ़ोतरी आती है वो धाम पर बनने वाले हॉस्पिटल में सेवा करती है। आओ माता, खुश रहो, भगवान की बहुत कृपा। निरोगी रहें और रो मत, भजन करो। और खुश रहो। पटकी कहाँ गई लाला, धाम वाली? तुम लोग रखते नहीं हो, मूर्ख हो। पूरा परिवार प्रसन्न रहे, सुखी रहो।
आप लोग जब उतर जाए सोने हम बुला लेंगे मंच पे उनको। इसके बाद अगला माइक, चलो टकले बाबा खड़े हो जाओ, इन्हें माइक दे दो टकला बाबा को। गुरुजी सीताराम, चेला राम राम। बागेश्वर धाम की जय। गुरुजी हमारा एक प्रश्न ये है ये सही हो जाए। हाँ बोलो। कि जिस सनातनी को थोड़ा सा ऐसा प्रभु का भजन करे, उनको इतनी आराम दिया जाए कि वो प्रभु पे विश्वास कर ले। बहुत सुंदर बात है। क्योंकि क्या इतनी कठिनाइयों के बाद उनका दिल टूट जाता है और रास्ता भटक जाते हैं, तो थोड़ा सा सरल उपाय में महाराज उनको मार्गदर्शन कीजिए। हम ऐसी विधि तो निकाल कर जाएंगे कि तत्क्षण हनुमान जी की कृपा होने लगे। क्योंकि कुछ सनातनियों की वजह से हमें कहीं अपमानित होना पड़ता है। हाँ। और इसके लिए हम ये चाहते गुरु जी, अगर प्रभु का थोड़ा भी चरण पकड़े तो उनको ये चीज एहसास हो कि प्रभु हमारे को भी अपनाए, हमें सामने अपना लिए। सुनो, सामने वाले के ऊपर है कि वो किस श्रद्धा से पकड़ रहा चरण। यदि बहुत कठोर श्रद्धा के साथ पकड़ेगा, अटूट श्रद्धा के साथ, भले ही एक क्षण के लिए पकड़े, उतने में ही कल्याण हो जाएगा। बस यही था। और एक हमारे ऊपर एक और कृपा कर दीजिए, भभूति और जो पाठक जी इन्होंने इतनी मंदिर बनाई है, उनके चरण स्पर्श करा दीजिए प्लीज। आपके तो चरण मिलेंगे वो पाठक जी, हाँ, जिन्होंने इतनी त्रिपाठी जी, हाँ त्रिपाठी जी, मैं उनका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। अब वही उनके ऊपर है, कहाँ गए क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जी? इतनी जनता जमा करने की सक्षम रखी, तो मैं उनके चरणों में अपना आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ठीक है, ये हैं यहीं। चलो माइक कहाँ है भैया? वो बालक का सवाल तो हो गया था। ऐसे आओ पांडे जी। ये जो बालक है, इसको मोटा बाबा आगे आके, ये बालक जो नीली सी जो शर्ट, क्या कुर्ती है? गुरुजी जय श्री राम। चेला राम मैं राम। आपको प्रणाम करता हूँ। कृपा बालाजी का वह दर्शन चाहते। काम धाम में घाटा व्यवधान लगातार रहता, उसी को लेकर परेशान हो जाते हैं। कोई भी कार्य नहीं होता है, विघ्न बन जाता है। बहुत बुद्धि विचित्र है। 100% काम चलने लगेगा, बालाजी की कृपा होगी। जिन्होंने तुम्हारे भाई का मर्डर किया उनको दंड मिलेगा, आशीर्वाद है। पल्लो, मुसलमान ने किया था मर्डर, जेल गया। ओ भगवान कृपा कर दें, रो ना, जाओ भगवान दया करें। हम तुम्हें कवच दे भी अगली बार, हमने इसमें लिख दिया है कवच देंगे। सीताराम। ऊपर जो कोने में गोला है वो कवच के लिए ही है। हर हर साधु जी, गुरु जी, बालाजी। समय का खेल तो देखो, जंगल में भी मंगल हो रहा है। यहाँ एक समय पे जंगल था, जंगल धन्य है त्रिपाठी जी, मंगल करवा दिया। लाइटें जल रही हैं, आदमी चढ़े हैं, वाह धन्य है जलवा। बताइए इतनी रात को कोई भिवंडी आता? पर बालाजी आ गए सो सब आ गए। बोलो चटर पटर नकटू। बजा दे शंख, करवा देते महाभारत। बजा बजा बजा। हाँ। जय।
कहां से आए हो? तलोजा कि तरोजा? तलोजा का तलोजा क्या तलते हैं? जगह का नाम है तलोजा, तलोईजा। हाँ ये बात हुई, कुछ यूपी वाले हो। तलोजा कहाँ है ये? खार घर तलोजा। ईश्वर की माया। राम, साधु जी, गुरु जी, हर हर। नजदीक आओ। बोलो क्या बात? पूछें? हैं? बोलो। बड़ी वाली लड़की के पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मेरा भाई का प्रश्न है कि वो भाई मेरा बहुत तकलीफ में रहता है, माँ बाप नहीं है, कि माँ बाप को कारण से दुनिया में से हैं? मतलब माँ बाप नहीं है हमारे। भाई का मेरा बहुत तकलीफ रहता है, भाई मेरा ओ, राम जी। उसी का समस्या है। अब बच्चे मेरे बड़ी वाली लड़की ध्यान नहीं देती पढ़ाई लिखाई में। परिवार में एकता रहे, मन प्रसन्न रहेगा। बच्ची का विषय मूलतया लेकर के आए हैं, बुद्धि उच्चाटित है, ठीक होगी, बात भी सुनेगी, चिंता ना करें।